हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे मार्केट पे होने वाली गिरावट के बारे में और अपने जो क्वार्टर टू के रिजल्ट आजकल आ रहे हैं उनके बारे में। तो हमारे देश में एक पुरानी आदत रही है, जब भी हमारे बाज़ारों में जो है सेलिंग आती है तो हम एक ही चीज़ पे पूरा दोष मर देते हैं, वो एफ की सेलिंग पे, कि आजकल मार्केट में एफ की सेलिंग हो रही है इसलिए मार्केट गिर रहा है। क्या ये एक ही कारण है या केवल इसी कारण होती है मार्केट में सेलिंग? अगर आप मार्केट को इतने टाइम से अगर कर रहे हैं और अगर सही से समझे हों तो आप जानेंगे कि सिर्फ एक ही कारण नहीं होता है, कई कारण उसके होते हैं जिसके कारण सेलिंग होती है, और हम सिर्फ एफ को पूरा दोष दे देते हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि हमारे आजकल चल रहे हैं क्वार्टर टू के रिजल्ट, तो मैं देख रहा हूँ किसी भी कंपनी के रिजल्ट या निफ्टी फिफ्टी की हों, मिड कैप की हों, किसी की भी, मतलब बहुत कम में से 10% होंगे जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। ऐसी एक कंपनी का मैं रिजल्ट लेकर आपके पास आ रहा हूँ जिसमें एफ भी भर भर के थे, सब कुछ था, लेकिन कंपनी ने रिजल्ट अच्छा नहीं दिया। तो उसके बारे में बात करते हैं, कंपनी के रिजल्ट के बारे में, और जानते हैं कौन सी कंपनी है। चलिए बात करते हैं पहले कंपनी के रिजल्ट के बारे में। इसने बहुत ही ख़राब रिजल्ट अपने पेश किए हैं। तो ये है इसके सितंबर क्वार्टर का, इस सितंबर क्वार्टर का ये क्वार्टर एंड, ये इसके पिछले सितंबर क्वार्टर का है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और ये इसके जून क्वार्टर का है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पिछले सितंबर क्वार्टर में इसने रेवेन्यू किया था 944 करोड़ का, और इस क्वार्टर इसने जो रेवेन्यू किया है 911 करोड़ का। तो रेवेन्यू में भी गिरावट है, 30-33 करोड़ की गिरावट है। और अगर क्वार्टर की बात करें तो 11,195 करोड़ से रेवेन्यू गिर के हो गया है 911 करोड़, यानी कि 200 करोड़ के आसपास की, 200-250 करोड़ के आसपास की इसकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में गिरावट है, और ईयर ऑन ईयर भी हल्की फुल्की गिरावट है। लेकिन अगर हम इसके एक्सपेंस के बारे में देखेंगे तो एक्सपेंस 820 का एक्सपेंस यहाँ पे 850 हो गया, और ये जो 966 का एक्सपेंस बढ़ के यहाँ पे 851 हो गया है। तो जिस हिसाब से इसमें एक्सपेंस कम हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू जो है बहुत कम आया है एक्सपेंस के मुकाबले। तो अगर हम रेवेन्यू माइनस इनकम करेंगे, तब अगर हम इसको प्रॉफिट को निकालेंगे और कंपैरिजन करेंगे, तो हमें यहाँ पे जो निकल के आएगा नीचे नेट प्रॉफिट यहाँ पे लास्ट में। तो इस बार कंपनी ने सिर्फ 40 करोड़ का प्रॉफिट किया है, और पिछले क्वार्टर कितना था, 97 करोड़ का। तो देखिए पूरी 58-60% की गिरावट कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो क्या एक ही कारण नहीं है कंपनी आजकल जो हमारे जो मार्केट में गिरावट हो रही है? कंपनी मार्केट में जितने शेयर आगे भाग गए, सिर्फ शेयरों का भागना ही प्रोग्रेस थोड़ी होती। मार्केट में कंपनी ने परफॉर्म किसने किया, असल असल बिजनेस में क्या परफॉर्म किया, वो भी देखना ज़रूरी होता है। तो जितने जितने इनके मार्केट में भाव बढ़े थे, जितने प्राइस इन शेयरों के ऊपर जा रहे थे डेली डेली, लेकिन उस हिसाब से इनका बिजनेस ऊपर नहीं गया। अब 97 करोड़ का प्रॉफिट 40 करोड़ हो गया, तो ये भी सोचने वाली बात है कि बिल्कुल आधे से ज़्यादा गिर गया। लेकिन प्राइस वही बहुत ज़्यादा हो गए। उस तरह से परफॉर्मेंस ये अपने एक्चुअल बिजनेस में नहीं कर पाए जिस तरह से ये शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस कर रहे थे। हालांकि जो शेयर मार्केट होता है, जो हमारे बिजनेस का, हमारे जो कंपनीज होता है, हमारे देश की इकोनॉमी का पैरामीटर होता है, लेकिन उसके अलावा भी असल असल में भी कुछ अच्छा करना पड़ता है जिसके कारण ग्रोथ होती है। यहाँ पे आपने इसके रेवेन्यू देख लिया, इसके प्रॉफिट देख लिया, कितनी गिरावट है, सीधा 50% हो गया। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो 500 करोड़ से सीधा 40 करोड़ की ओर आ गया है। चलो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो हम थोड़ा बहुत ही एडजस्टमेंट का ही मान लेते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का अगर ऑपरेशन से प्रॉफिट देखें तो 228 करोड़ का 59 करोड़ हो गया, तब भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। ये लगा लो 200-300% की गिरावट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। तो प्रॉफिट में जब इतनी ज़बरदस्त गिरावट आएगी और रेवेन्यू भी गिरेंगे, तो चाहे एफ बेचे ना बेचे, मार्केट में शेयरों में गिरावट तो होगी। इसलिए कंपनियों को अपने परफॉर्मेंस भी अच्छे करने की ज़रूरत है। सिर्फ शेयर बाज़ार में परफॉर्मेंस करने से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है, असल में भी परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये भी एक क्वार्टर टू के रिजल्ट जो ये ख़राब आ रहे हैं, ये भी इस गिरावट का एक कारण है जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं, जिस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और सब एफ चिल्ला रहे हैं। एफ एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन अगर कोई कंपनी अच्छे रिजल्ट प्रेजेंट कर ले तो उसमें एफ भी नहीं छोड़ेगी, एफ उसमें भी एंट्री बना ही लेगी। जब कंपनियों के रिजल्ट ही अपने परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, चाहे आप HDFC के देख लें, उसने उसके भी NPA काफ़ी बढ़े हैं, चाहे आप कोटक महिंद्रा के देख लें, उसने एस्टिमेट बीट करे, एस्टिमेट भी बीट नहीं करे, और काफ़ी उसके जो है रिजल्ट कुछ खास नहीं रहे। चाहे आप उसके बाकी कंपनियों के देख लें, रिलायंस के भी उतना मंदी के जैसा ही रहा, कुछ फ्लैट ही रहा, कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं किया जिस हिसाब से शेयर भागे। जिस कंपनी का मैंने रिजल्ट आपसे शेयर किया उस कंपनी का नाम है फिनोलेक्स पाइप्स एंड फिटिंग। ये कंपनी काम करती है PVC पाइप फिटिंग में। और जो इस कंपनी का इतना बुरा आज रिजल्ट आया है, इसका असर कल इसके मार्केट पे, शेयर पे देखने को मिलेगा, कि इसमें अच्छे खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। मेरे चैनल में इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के बारे में और रिजल्ट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।